नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शेयर्स यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए सेशन में। और काफ़ी दिनों बाद हम लोग की आज मुलाकात होगी इस सेशन के जरिए, जिसमें हम लोग पजल और सेटिंग के कुछ बेहतरीन 4 क्वेश्चन देख रहे होंगे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे सेशन को बिना देरी किए फटाफट से। ऑलरेडी हम लोग मतलब काफ़ी दिनों बाद इस सेशन को अपलोड कर रहे हैं, लेकिन आज से हम लोग टिल योर एग्जामिनेशन डेली कंटिन्यू करेंगे और डेली अपलोड करेंगे, ये मेरा आप लोग को प्रॉमिस है। तो आज 5वां दिन है। 5वें दिन में हम लोग 4 पजल और देखेंगे, जिसके साथ साथ हमारी टोटल 20 पजल पूरी कंप्लीट हो चुकी होंगी। तो देखते हैं आज के सेशन में क्या है खास और किस टाइप की पजल्स दे रखे हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से चाहूंगा सेशन को एक बार आप लोग लाइक कर देंगे, है ना। वीडियो को शेयर कर देना अपने नेटवर्क्स में, जहां पे भी आप कर सकते हो, लाइक व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन ज्वाइन दिस सेशन। और सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो, ताकि आप लोग को ऐसा अमेजिंग कंटेंट मिस ना हो। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास एंड अदर अपडेट्स रिगार्डिंग माय क्लासेस, जो कहां पे होती हैं और कैसे होती हैं। ठीक है, आगे हम लोग मूव करेंगे। थोड़ी सी मैं आपको अपनी बात है बता देता हूं, जहां पे मेरी क्लासेस होती हैं लाइव। मेरी क्लास मॉर्निंग 11 AM से शुरू होती है ना। 11 AM से मेरी क्लास स्टार्ट होती है, जो कि सबसे पहले LICAO की होती है। कहां पे होती है? टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे होती है। टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे मेरी क्लास वहां पे डेली होती है। ठीक है, तो आप डेली मेरे साथ लाइव कनेक्ट कर सकते हो सुबह 11 बजे, अगर आप LIC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति RRB की प्रिपरेशन कर रहा है, जो कि एक बहुत इजी एग्जाम माना जाता है बैंकिंग का, RRB क्लर्क और RRB PO का, तो ये क्लास मेरी डेली लाइव होती है शाम को 4 बजे, सेम चैनल आपका टेक्स्ट बुक बैंकिंग पे। तो ऑलरेडी हम इसमें 2 पेपर कर चुके हैं। आज क्लास नंबर 3 होगी शाम को 4 बजे, इसी चैनल पे होगी, टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। टेक्स्ट बुक बैंकिंग डालोगे आपको मिल जाएगा। तीसरी क्लास जो मेरी होती है वो एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क की होती है, जो कि आपका एसबीआई की एग्जाम डेट आ चुकी है, आपका स्टार्ट हो जाएगा। और ये क्लास मेरी होती है शाम को 6 बजे, डेली शाम को 6 बजे पे होती है, जिसमें हम लोग 35 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं। तीनों क्लासेस में हम लोग फुल लेंथ मॉक लगाते हैं रीजनिंग का, जो आपका आता है। तो आप किसी भी लाइव क्लास में मेरे साथ जुड़ सकते हो अपनी पढ़ाई को और बूस्ट करने के लिए और चीजें को सीखने के लिए, इन पजल्स के अलावा भी। ठीक है, इसमें भी हम लोग पजल्स वगैरह प्रैक्टिस करते ही हैं। उसके साथ साथ अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अगर हमारे साथ पेड बैचेस में जुड़ना चाहता है, या कोई भी मतलब स्टार्टिंग से बेसिक से तैयारी करना चाहता है, प्री हो या मेंस हो, कुछ भी आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो सभी बैंक एग्जाम्स और इंश्योरेंस एग्जाम के लिए एक सिंपल सा और बहुत सस्ता और रिलायबल पैक है, जिसका नाम है सुपर पास लाइव। टेक्स्ट बुक का ये सुपर पास लाइव एक ऐसा पैक है, एक ऐसा प्रोडक्ट है, जिसमें आपके सारे बैंक एग्जाम कवर हो जाते हैं। आपको मल्टीपल बैचेस परचेस करने की जरूरत नहीं है। एक पैक ये सुपर पास लाइव, जिसमें आपके सारे बैचेस कंप्लीट हो जाएंगे, सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे, बैंकिंग के और इंश्योरेंस के, प्री भी मेंस भी। इसमें आपको लाइव बैचेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, रिकॉर्डेड भी मिलेंगे आपको, और अपकमिंग भी मिलेंगे, है ना। और प्री प्लस मेंस दोनों ही कवर करने को मिलेगा। इसमें प्री भी मिलेगा और मेंस भी मिलेगा। आपके अपकमिंग बैचेस में, जैसे ये तो चल ही रहा है, ये दोनों अपकमिंग बैचेस हैं, इस हफ्ते लॉन्च कर दिए जाएंगे आरआरबी के दोनों। और ये आपके ऑलरेडी ऑनगोइंग बैचेस हैं जो चल रहे हैं आपके इस पैक में। ठीक है, अदर आपके मेंस के बैचेस भी इसमें अपलोडेड हैं और लाइव भी चल रहे हैं। शाम को 7:15 बजे मेंस का चलता है, आईबीपीएस पीओ का। और आपके इसमें से कोई सा भी आप इसमें से प्रोडक्ट मतलब कितने भी मंथ की सब्सक्रिप्शन के साथ परचेस कर सकते हो। आप 3 महीने का ले सकते हो फॉर 329 रुपीज। अगर आप कूपन कोड यूज करते हो शश, तब आपको 329 का पड़ेगा, वरना आपको 349 का पड़ेगा। आप 12 महीने का ले सकते हो, जो कि आपको 1099 का पड़ेगा अगर आप इस कूपन कोड को यूज करते हो, और 18 मंथ का आपको 1399 का अगर आप इस कूपन कोड को यूज करते हो। इसकी परचेस करने की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखी है, पिन कर रखी है, उस पर क्लिक करके आपके सामने पेमेंट विंडो खुलेगी, आप परचेस कर सकते हो। और इसमें एक चीज अच्छी है कि इसमें आपको टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जो कि पास प्रो मैक्स है। टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो मैक्स टेस्ट सीरीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें आपको मिलेगी। ठीक है, आज के सेशन के बारे में बात करते हैं। आज के सेशन में हमने करना क्या क्या है। आज के सेशन में करेंगे मंथ प्लस वेरिएबल पजल, जो कि पीओ लेवल की रहेगी। मंथ एंड डेट पजल, जो कि क्लर्क प्लस लेवल की रहेगी। एक सर्कुलर अरेंजमेंट करेंगे जो बाई डायरेक्शनल रहेगा, जो कि क्लर्क प्लस लेवल का रहेगा, मतलब थोड़ा सा हम लेवल ऊपर का ही रखेंगे हर एक पजल में। और डे बेस्ड पजल, जो कि क्लर्क लेवल की रहेगी। तो 2 हमने क्लर्क प्लस लेवल करा, एक पीओ लेवल और एक सिंपल क्लर्क लेवल। तो देखते हैं आज की पजल का क्या है लेवल करके सॉल्व। ठीक है, पहली पजल ये है। मैं चाहूंगा आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लें और मेरे साथ साथ इसको बनाने की कोशिश करें और देखें क्या इसका सॉल्यूशन बन सकता है। ठीक है, सबसे पहली पजल में आपको बोला है 7 स्टूडेंट EFGHIJK अपीयर फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन, अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो रहे हैं। और एग्जाम कौन सा? कैट, बैंक, यूपीएससी, एसएससी, पुलिस, टीचिंग, रेलवे, इन 7 डिफरेंट मंथ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, तो मंथ अपने मार्च, अप्रैल, मई, मार्च, अप्रैल, मई,
जून जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर, ठीक है। मतलब डबल वेरिएबल पजल है, एक पर्सन है और साथ ही साथ उसके कुछ एग्जाम्स वगैरह की लिस्ट दे रखी है जो हम लोग को फिक्स करनी है इसमें। आपको पता है मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31 और सितंबर 30। इतनी औपचारिकता करने के बाद हम लोग को अब स्टार्ट करनी है पजल और देखते हैं पजल को हम किस तरीके से आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बोला जा रहा है कि ई टेक्स एसएससी एग्जाम इन द मंथ विच इज 31 डेज। ई उस मंथ में लेता है जिसमें 31 दिन है, तो 31 दिन अगस्त, जुलाई, मई और मार्च, 4 है। हम 4 पॉसिबिलिटी नहीं बनाएंगे, इसको लिख लो। ई एसएससी और 31 वाले में करेगा, किसमें? 31 वाले में, ठीक है। ई एसएससी 31 वाले में। पुलिस आफ्टर द वन हु टेक्स एसएससी, द वन हु टेक्स पुलिस एग्जाम टेक्स आफ्टर द वन हु टेक्स एसएससी। एसएससी के बाद आएगा पुलिस वाला, तो पुलिस का जो एग्जाम लेगा वो एसएससी के बाद आएगा। अब देखो ना, अगर एसएससी रखा तो पुलिस आ जाएगा, एसएससी रखा पुलिस कहीं आ जाएगा, मतलब बहुत मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। अभी होल्ड रखेंगे, अभी होल्ड पे रखते हैं, आगे देखते हैं। वन स्टूडेंट टेक्स एग्जाम बिटवीन ई एंड जी और जी यूपीएससी इन द मंथ हैविंग 30 डेज। तो ई और जी में एक आएगा, देखिए जरा, ई और जी में कौन आएगा? एक, और जी लेता है यूपीएससी का, है ना। जी हु टेक्स यूपीएससी एग्जाम इन द मंथ हैविंग 30 डेज, और किसमें? 30 डेज वाले में। अब एक बात समझिएगा, अगर आपने ई को यहां रखा है एसएससी तो जी कंफर्म आएगा, लेकिन जी तो 30 में आ नहीं पाएगा, तो ई यहां नहीं आएगा। ई यहां रखा मैंने सपोज दैट, तो ई और जी में एक आएगा, तो ई और जी में एक नहीं बन पाएगा क्योंकि जी, अच्छा क्या बोलता है, वन पर्सन बोला है, मंथ बोला है, वन स्टूडेंट बोला है, तो जी यहां नहीं आएगा क्योंकि 31 और जी यहां नहीं आएगा 31, तो ई यहां से भी कैंसिल, तो ई अपना 2 जगह से कैंसिल हो गया। ई को यहां रखता हूं तो अपना जी आएगा कंफर्म यहां पे, और ई को रखा यहां पे तो जी अपना 31 में नहीं आएगा, जी आएगा यहां पे, इस तरीके से। जी में आ गया यूपीएससी और ई में आ गया एसएससी, ई में आ गया एसएससी और जी में आ गया यूपीएससी, और ई के बाद आएगा पुलिस, तो पुलिस आ जाएगा अपना यहां पे एग्जाम के लिए, और ई के बाद पुलिस आ जाएगा अपना यहां पे एग्जाम के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से फिक्स किया गया है। आगे देखते हैं। नीदर एच नॉर आई टेक्स कैट एग्जाम, एच और आई में से कोई भी कैट एग्जाम नहीं देता है, एच और आई में से कोई भी कैट का एग्जाम नहीं देता है, ठीक है। एफ रेलवे जस्ट बिफोर द वन हु टेक्स बैंक, एफ रेलवे जस्ट बिफोर आएगा बैंक के, तो एफ जो कि रेलवे का देता है जस्ट बिफोर है बैंक के, है ना, बैंक के जस्ट पहले आएगा। तो अब देखो बैंक, एफ रेलवे, बैंक, एफ रेलवे, यहां पे 2, 2, 4, 2, 6, 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है। रुक जाओ जरा। कैट 3 मंथ बिफोर जी, अब देखो 3 मंथ बिफोर जी का मतलब क्या हो गया, यहां पे ये सारे ना कॉन्जिक्यूटिव मंथ है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 3 महीने पहले ना, तो आप 2 कॉलम का गैप छोड़ के डायरेक्ट कर लो क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव मंथ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कॉन्जिक्यूटिव मंथ है तो आपको बोलता है कि जो अपना कैट वाला है 3 महीने पहले जी के, तो 1, 2, 3 कैट यहां आ गया, तो इसका मतलब एफ रेलवे और बैंक ऐसे बनेगा, एफ रेलवे और बैंक ऐसे बन गया, है ना। और जी के 3 महीने पहले कौन है? कैट, तो 1, 2, 3 कैट यहां आ गया, तो इस केस में एफ रेलवे बैंक या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, कहीं भी हो सकता है। एच और आई कैट में आएंगे नहीं, तो एच और आई यहां नहीं आएंगे, तो एच आई यहां, यहां, यहां या यहां, ठीक है। यहां आएंगे नहीं एच आई, तो एच आई, एच आई, एच आई, अभी तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, रुक जाओ जरा। टीचिंग डज नॉट टेक जस्ट आफ्टर जस्ट बिफोर जी, टीचिंग जी के जस्ट पहले और बाद नहीं है, तो टीचिंग इन 2 जगह से कैंसिल, तो अब यहां पे तो टीचिंग कहीं आ नहीं पाएगा कि टीचिंग जी के जस्ट पहले और बाद में है नहीं, तो ये केस तो गलत हो गया। जी के पहले इधर तो आने, टीचिंग इन 3 में से कहीं आएगा, रेलवे, बैंक और टीचिंग इन 3 में से कहीं पे आएंगे, देखा जाएगा, ठीक है। एच 4 मंथ बिफोर जे, एच 4 मंथ बिफोर जे, तो एच और जे में 3 का गैप आना चाहिए, कुछ इस तरीके से आएगा। तो अब देखो ना, अगर जे को रखा तो 1, 2, 3 नहीं हो पाएगा, तो जे को कंफर्म यहां रखना पड़ेगा, और 1, 2, 3 एच आएगा यहां पे। एफ रेलवे जस्ट पहले बैंक के, तो एफ रेलवे अब यहीं पे बन सकता है, और कोई तरीका है नहीं एफ को रेलवे में लाने के लिए, यही तरीका है। यहां रखोगे तो बैंक नहीं आएगा, तो बैंक आएगा अपना कंफर्म यहां पे, और टीचिंग अपना बचा यहां पे आएगा टीचिंग फिर, ठीक है। एच और आई कैट में आने नहीं थे, एच तो यहां आ गया, आई आएगा नहीं, आई यहां आ गया, और एक कौन सा बचा हुआ है, ई एफ जी एच आई जे के,
तो आपका के बचा है, के आ जाएगा यहाँ पे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सेम ऐसा अरेंजमेंट बनाया होगा, और अगर आप लोगों ने ऐसा ही अरेंजमेंट बनाया है तो आप लोग का ये बिल्कुल सही सॉल्यूशन होगा। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से है। क्वेश्चन कहता है कौन सा व्यक्ति टीचिंग एग्जाम लेता है इन द मंथ ऑफ मे। कौन सा व्यक्ति टीचिंग एग्जाम कर रहा है मे के मंथ में? तो मे के मंथ में टीचिंग एग्जाम आई ले रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। और हु टेक्स एग्जाम 2 मंथ बिफोर जे, जे के 2 महीने पहले कौन ले रहा है? तो जे के 2 महीने पहले अगर मैं देखूंगा 1 और 1 2, के कैट जो कि जून में आ रहा है, के कैट जून। तो के कैट जून मतलब केट वाला ये गया ऑप्शन नंबर दिस वन। ठीक है, सेकंड पजल पे मूव करेंगे, देखते हैं कैसे ये गई आपके सामने। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरे साथ साथ बनाने की कोशिश कीजिएगा कि इसका सही अरेंजमेंट क्या बन सकता है। क्वेश्चन बोलता है 8 पर्सन गोइंग टू अटेंड सेमिनार ऑन 2 डिफरेंट डेट्स 11 और 22 ऑफ द 4 डिफरेंट मंथ मार्च अप्रैल मई जून। 4 महीने मार्च अप्रैल मई जून, और 11-22 2 तारीख, तो 8 कॉलम बनेंगे 11-22 के। 11-22 का पहला कॉलम, 11-22 का दूसरा कॉलम, 11-22 का तीसरा कॉलम और 11-22 का चौथा कॉलम। बोलता है 8 पर्सन है और अपने पास मंथ कौन कौन से? मार्च अप्रैल मई और जून। तो पहला है मार्च, अप्रैल, मई और जून। जून अपना 30 का, मई 31, अप्रैल 30 और मार्च 31। अब इन सब कॉलम्स में मेरे को ये पर्सन के बारे में फिक्स करना है जो भी बोला गया है, और इत्मीनान से शांति से पढ़ेंगे और करेंगे। 3 पर्सन अटेंड करते हैं ई और एफ के बीच में, और एफ इन द मंथ विच इज इवन नंबर ऑफ डेज। एफ इवन नंबर ऑफ डेज वाले मंथ में जाएगा, एफ इन 2 में से आ सकता है और एफ इन 2 में से आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी 4 बनेगी। तो रुक जाओ, ई और एफ में 3 आएंगे, बस इतना लिख लो, और दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे। और एफ आएगा 30 दिन वाले महीने में, एफ आएगा 30 दिन वाले महीने में। थोड़ा सा थम जाते हैं और आगे देखते हैं क्या बोलता है। ठीक है, मोर देन 4 पर्सन अटेंड सेमिनार आफ्टर के के बाद 4 से ज्यादा लोग करते हैं, मतलब कम से कम 5 लोग तो आएंगे ही आएंगे, है ना। मोर देन 4 आफ्टर के, तो 1 2 3 4 5, तो के यहां आ सकता है, के यहां आ सकता है और के अपना यहां आ सकता है। 3 पॉसिबिलिटी के लिए है मेरे पास। ये मोर देन 4 का मतलब क्या हो गया? मिनिमम 5 तो आने ही चाहिए। ठीक है, तो हर एक केस में मिनिमम 5 मैंने रखे हैं। 2 पर्सन अटेंड सेमिनार बिटवीन के एंड जी, तो के और जी के बीच में ओनली 2 पर्सन बिटवीन के एंड जी, तो 1 and 1 2 जी, 1 and 1 2 जी और 1 and 1 2 जी। के और जी में 2 आ गए, और जी के लिए बोल रहा है जी ऑन एन इवन डेट। जी किस पे करता है? इवन डेट पे। तो जी इवन डेट, यहां पे ऑड डेट गलत, जी इवन डेट सही। तो ये वाला केस अपना डिस्कार्ड हो गया, हटा दो। ठीक है, ई सेमिनार इमीडिएट आफ्टर आई, ई जस्ट बाद है आई के, ई जस्ट बाद आएगा आई के, बट नॉट इन द सेम मंथ, लेकिन सेम मंथ है नहीं, तो दोनों क्या है? डिफरेंट मंथ में आएंगे। किस में आएंगे? डिफरेंट मंथ। तो ई जस्ट बाद आएगा आई के डिफरेंट मंथ। अब देखो ये तो सेम मंथ हो गया, ये डिफरेंट मंथ दिख रहा है और ये सेम मंथ है, तो आई और ई डिफरेंट मंथ और आई के जस्ट बाद ई। अच्छा, अब देखो यहां पे ये क्या है? डिफरेंट हो जाएगा, आई और ई डिफरेंट मंथ, मार्च और अप्रैल। यहां पे देखोगे सेम मंथ होगा 11-22, और मार्च और मई और जून डिफरेंट हो सकता है। तो यहां पे एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है ना, यहां पे एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है। लेकिन पॉसिबिलिटी बनाने से पहले आप ये भी देखो कि ई और एफ में 3 आना है। तो अगर आपने ई को यहां रखा तो 1 2 3 एफ नहीं आ पाएगा, तो आपको जो बना, नहीं सॉरी, जो आपका एक तो ये हो रहा था ना 22-11, और 22-11 ऐसे हो रहा है। ई रखा तो 1 2 3 एफ, और अगर ई यहां रखा तो ठीक है 1 2 3 एफ बन जाएगा। तो इसका मतलब ई और एफ जो आ रहा है ना वो ऐसे ही आएगा, 1 2 3 ई और एफ ऐसे ही आएगा, ई और एफ ऐसे ही आएगा। और अगर ई यहां हुआ तो आई आएगा यहां, और ई यहां हुआ तो आई आएगा यहां, यही हो सकता है। ठीक है, और यहां पे आई के बाद ये ई और एफ में 3 तो नीचे आएगा नहीं, 1 2 3 एफ अपना कंफर्म यहां आ जाएगा। ठीक है, इस केस में आई अपना यहां भी आ सकता है और आई अपना यहां आ सकता है, डिपेंड करता है ई की पोजीशन पे, ई कहां पे आ रहा है। ठीक है जी, जे एंड डी सेम डेट डिफरेंट मंथ, जे और डी सेम डेट डिफरेंट मंथ। सेम डेट तो सेम डेट बट इन डिफरेंट मंथ, तो सेम डेट मतलब जे और डी, और जे और डी सेम डेट हो गए और डिफरेंट मंथ हो गए। यहां पे अब देखिए ना कि जैसे 22-22 और 11, 22-22 3 खाली बची हैं, 11 में आएगा नहीं, तो आई इन दोनों में से आएगा, तो जेडी या जेडी या फिर जेडी या जेडी। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है। मोर देन 1 पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन एच एंड डी, एच और डी में एक से ज्यादा कर रहा है। डी यहां रखा तो एच तो कंफर्म यहां रहेगा,
एच और डी में एक से ज्यादा, तो डी यहां से हटा दो, तो यहां रहेगा जे, यहां रहेगा एच और यहां रहेगा डी। तो एच और डी में मोर देन 1 आ गया। यहां पे कंफर्म नहीं है कैसे होगा, तो अभी इधर ना होल्ड रखते हैं, या तो इसकी पॉसिबिलिटी बना लो या जो बन रहा है पहले उसको कर लो। तो जो पहले बन रहा है उसको कर लेते हैं, गलत हुआ तो फिर इस पे आना ही पड़ेगा, ठीक है। एफ और जी सेम मंथ में करते नहीं है, तो यहां पे देखो एफ और जी अगर सेम मंथ में नहीं करते हैं तो यहां पे आप देखो एफ और जी तो सेम मंथ में करे तो ये तो गलत हो जाएगा, तो ई रहेगा यहां, एफ रहेगा यहां, तो आई आएगा यहां, है ना, आई आ गया यहां पे। अब आपका ये हो गया, यहां पे आप देखो एफ और जी क्या है कि सेम मंथ में नहीं करे, डोंट अटेंड इन सेम मंथ, तो एफ और जी डिफरेंट में करें, सही तो ये हो गया। लेकिन इसको भी करके देख लो अगर आपके मन में इच्छा आ रही है तो कैसे करेंगे, टाइम वेस्ट है वैसे तो, 1 2 3 हो चुका है। फिर बोलता है कि जे और डी सेम डेट डिफरेंट मंथ, जे और डी सेम डेट डिफरेंट मंथ, तो जे और डी सेम डेट ऐसे ही बन पाएगा, ऐसे ही बन पाएगा, सेम डेट और डिफरेंट मंथ हो गए। और फिर बोलता है कि एफ और जी डोंट, ठीक है, मोर देन 1% अटेंड बिटवीन एच एंड डी, एच और डी में मोर देन 1 करता है। तो अच्छा ये तो हमारा फिर ये भी सही चला जाएगा यार, अगर डी को यहां रख दूं तो जैसे एच बचा, यहां पे एच आएगा यहां पे, और मोर देन 1% अटेंड बिटवीन एच एंड डी, तो एच एंड डी अगर मैं यहां से जे को रख दूं और यहां रख दूं डी को, तो एच एंड डी में मोर देन 1 आ गया, सही बन रहा है। गलत क्या कर दिया, अच्छा एफ 30 में भी तो आना था, एफ अपना 30 डेज वाले में आ रहा है, और यहाँ पे एफ किस में आ रहा है, अच्छा एफ यहाँ 31 में आ रहा है, ये वाला गलत हो गया और ये वाला सही जाएगा, ये वाला सही जाएगा, क्योंकि एफ 30 डेज वाले में आना, यहाँ पे बोला गया अपने को, कहीं पे बोला था कि स्टार्टिंग में बोला था एफ हु गोज इन द मंथ, एफ हु गोज इन द मंथ विच इज इवन नंबर ऑफ डेज, एफ इवन नंबर ऑफ डेज में जा रहा है, और एफ यहाँ पे 31 में जा रहा है, तो ये गलत और ये वाला सही बनेगा, KIEGHJFD, दिस इज द राइट अरेंजमेंट। उम्मीद करता हूं आपने भी सेम यही बनाया होगा, ठीक है जी। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डी, डी के रिगार्डिंग में क्या ट्रू है, डी ऑड नंबर डेट पे कर रहा है, तो डी देखो ऑड डेट पे नहीं कर रहा है, इवन पे कर रहा है, ये गलत। डी उस महीने में कर रहा है जिसमें इवन नंबर ऑफ डेज है, डी इवन नंबर ऑफ डेज में कर रहा है जून में, तो ये वाला आपका सही है, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन आर गोइंग इन बिटवीन आई एंड जे, आई और जे के बीच में कितने लोग जाएंगे ये बताना है, तो आई और जे के बीच में अगर आप देखते हो 1 2 3, 3 लोग आ रहे हैं, 3 का मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, परफेक्ट है। आगे चलते हैं और आगे अपनी अगली पजल ये गई, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बन के आएगा। सभी लोग इसको ट्राई करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे साथ बनाने की कोशिश करिए क्या बनेगा। क्वेश्चन में देखो बोला गया है कि सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं कौन, 3 4 5 6 7 8 लोग बैठे हैं, कुछ लोग इनसाइड हैं और कुछ लोग आउटसाइड हैं, और नो 2 पर्सन सिटिंग टुगेदर आर फेसिंग द सेम, कोई भी 2 लोग जो साथ बैठे हैं ना सेम नहीं दिख रहे हैं, नो 2 पर्सन सिटिंग टुगेदर आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, मतलब अगर एक इनसाइड है तो एक आउटसाइड, एक इनसाइड एक आउटसाइड, ऐसे चलेगा, कोई भी 2 लोग जो साथ बैठे सेम नहीं दिख रहे हैं, बस ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 8 लोगों में से 4 लोग इनसाइड रहेंगे और 4 लोग आउटसाइड रहेंगे, है ना। 8 में से 4 इनसाइड 4 आउटसाइड, क्योंकि उसने बोला नो 2 पर्सन सिटिंग टुगेदर, कोई भी 2 लोग जो साथ बैठे हैं सेम डायरेक्शन नहीं देख रहे, तो एक इनसाइड एक आउटसाइड, ठीक है। जी और डी आर एडजेसेंट टू ईच अदर, तो जी और डी को एडजेसेंट कर दो ऐसे, या जी और डी को एडजेसेंट कर दो ऐसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जी को एक बार इनसाइड करा लो तो ये आउटसाइड हो जाएगा, और जी को आपको आउटसाइड कराओ तो ये इनसाइड हो जाएगा, तो आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड, ठीक है। इन आउट इन आउट इन आउट, इन और आउट, ठीक है। तो अपनी डायरेक्शन तो हमने फिक्स कर ली, अब पर्सन कैसे फिक्स होगा वो देखते हैं। जितने पर्सन एफ और डी में है ना उतने एफ और ई में आएंगे, और ई हु इज नॉट फेसिंग इनसाइड, एफ डी और एफ ई में सेम आएंगे, एफ डी और एफ ई में सेम आएंगे। एफ और डी में अगर एन पर्सन है तो एफ और ई में कितने आएंगे, सेम आएंगे, ई मतलब एन आएंगे, ठीक है। एफ और डी में अगर एन पर्सन है तो एफ और ई में भी एन पर्सन आएंगे, और ई हु इज नॉट फेसिंग इनसाइड, तो ई कहां करेगा, आउटसाइड, तो कहीं ना कहीं पे ई और डी के बीच में एफ आएगा, है ना। अब एफ और डी में 0 करे तो एफ और ई में 0 हो सकता है, एफ और डी में 1 करा तो एफ और ई में 1 नहीं हो पाएगा, क्योंकि ई अच्छा हो जाएगा, एफ डी में 0 तो एफ और ई में 0, ठीक है, और एफ डी में 1 तो एफ और ई में 1, ठीक है, ई आउटसाइड, और एफ डी में 2 तो एफ और ई में 1 2, ठीक है। पॉसिबल तो बहुत सारी चीजें हैं, पॉसिबल तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अभी आगे देखते हैं आगे और क्या बनता है। डी 3 राइट में है एच के, डी 3 राइट में एच के, इसका मतलब डी और एच में 2 का गैप आएगा, तो 1 2 एच रखूंगा तो ये तो लेफ्ट हो जाएगा, तो एच रखो यहाँ पे, तो डी 3 राइट हो गया एच के, 1 2 3, और डी 3 राइट में एच के, एच रखोगे यहाँ पे तो 1 2 3 ऐसे होगा, 1 2 रखूंगा तो लेफ्ट हो जाएगा इस तरीके से, तो डी 3 राइट में एच के ऐसे बन के आ गया, ठीक है। जे एग्जैक्टली बीच में आएगा जी और एच के,
तो जे एग्जैक्टली बीच में आ गया जी और एच के, जी और एच के, और जी और एच के एग्जैक्टली बीच में आ गया जे। ऐसे देखूंगा तो 1 2 3 4 5, तो जे यहाँ भी आ सकता था, 2 छोड़ के ये, 2 छोड़ के ये, तो जे यहाँ भी आ सकता था, जे एग्जैक्टली भी जी एच ऐसे भी आ सकता था, क्योंकि 2 और 2 ये, 2 ये, 2 ये, ई ऑड पे ही आ गया। और जे एग्जैक्टली बीच में जी एच के 2 छोड़ के जे यहाँ भी आ सकता है, 2 छोड़ के जे यहाँ भी आ सकता है, तो जे एग्जैक्टली बीच में आ गया जी एच के। देखो जी और जे में 2, तो जे और एच में 2, 2 ये और 2 ये, तो जे एग्जैक्टली बीच में जी एच के ऐसे भी आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी, और सिमिलरली जे को यहाँ भी रख सकते हैं। जैसे देखो जे और जी में कितने आ रहे हैं 2, तो जे और एच में कितने आ रहे हैं 2, तो जे एग्जैक्टली बीच में दोनों तरीके से बन रहा है, ये वाले में भी और ये वाले में भी। आगे देखते हैं आगे और क्या बोलता है। आई एंड एच आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, आई और एच एक दूसरे के अपोजिट है। अब आई और एच अगर एक दूसरे के अपोजिट है, एच ये के तो आई कंफर्म यहाँ आएगा, और एच ये के तो कंफर्म आई अपना यहाँ आएगा। ठीक है, ठीक है। एंड दे आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम कर रहे हैं, तो दोनों आउटसाइड कर रहे हैं, दोनों इनसाइड कर रहे हैं। ठीक है जी। द वे एच एंड डी आर रिलेटेड टू ईच अदर, जिस प्रकार एच और डी रिलेटेड है उसी प्रकार के और जे रिलेटेड है। एच और डी कैसे रिलेटेड है, एच और डी को अगर आप देखोगे तो एच के 3 राइट में डी है, 1 2 3 है ना, एच के 3 राइट में डी है, तो उसी प्रकार जैसे पहले वाले के रेस्पेक्ट में अगर एच और डी में बोल रहे हैं तो एच के रेस्पेक्ट में डी क्या है, एच के रेस्पेक्ट में डी देखोगे एच के 3 राइट में डी है, तो उसी प्रकार के 3 राइट में जे होना चाहिए, के 3 राइट में जे होना चाहिए। तो के 3 राइट में जे होने का मतलब ये हो गया कि जे अगर यहां पे तो 1 2 छोड़ के के नहीं आ रहा, 1 2 छोड़ के के नहीं आ रहा, तो जे यहां तो नहीं रहेगा। ठीक है, तो जे अगर ये गया 1 2 छोड़ के के नहीं आ रहा, 1 2 छोड़ के के, तो के 3 राइट में जे हो गया, के 3 राइट में जे आ गया बन के। ठीक है, इसी प्रकार यहां पे एच और डी कैसे संबंध है, एच के 3 राइट में डी है, तो के 3 राइट में जे होना चाहिए। तो 3 राइट का मतलब क्योंकि 2 छोड़ के के नहीं आएगा और 2 छोड़ के के आ सकता है, और जे यहां रखा 2 छोड़ के के नहीं आएगा, 2 छोड़ के के नहीं आएगा, तो जे यहां से गायब, तो के आएगा यहाँ पे, के 3 राइट में जे हो गया। तो यहां से अपने को ये बात क्लियर हो गई कि अपना जे और के कहां पे आना है। अब ई एफ और एफ डी में सेम आएंगे, ई एफ एफ डी में सेम आएंगे, और ई आउटसाइड करेगा। अब यहाँ पे तो ई आउटसाइड के लिए जगह ही नहीं है, तो ये केस गलत हो गया। यहाँ पे आप देखो ई अपना यहाँ रख दो, है ना, ई एफ और एफ डी, अच्छा ई एफ और एफ डी में सेम आने हैं, तो ई एफ और एफ डी में सेम आने, एफ रख लो यहाँ पे, एफ डी में 1 और ई एफ में 1, ई एफ में 1 एफ डी में 1, इस तरीके से बन के आ गया। तो आपका अरेंजमेंट ये सही बन के आना चाहिए, क्योंकि उसने बोला ई एफ और एफ डी में सेम आएंगे। ई यहाँ रखोगे तो ई एफ में 1 हो जाएगा, तो फिर एफ डी में 1 नहीं बनेगा, तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, एफ को बीच में लाना पड़ेगा ई डी के, जो ऐसे बन के आ रहा है। ठीक है, अच्छी पजल थी। क्वेश्चन कहता है कौन सा व्यक्ति जे के अपोजिट है, तो जे के अपोजिट एफ आ रहा है, एफ का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ए। और फिर 4 ऑफ द फॉलोइंग 5, मतलब ऑड वन आउट पूछा है, इन 5 में से ऑड वन आउट कौन आएगा। आई एच जी के डी, आई इनसाइड, एच इनसाइड, जी इनसाइड, के इनसाइड, है ना, आई एच जी और के, आई एच जी और के इनसाइड, और डी आपका एकमात्र आउटसाइड होगा, डी आपका एकमात्र आउटसाइड है, और यही आपका क्या होगा, ऑड वन आउट बन के आएगा। आखिरी पजल पे मूव करते हैं। तीनों पजल मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होंगी बढ़िया तरीके से, और अच्छी भी लगी होंगी। क्लर्क लेवल का है, ज्यादा ऊपर नहीं रखा है। सबसे पहली पीओ जो अपने वेरिएबल वाली भी रखी थी ना, वो भी थोड़ी सी मतलब लो लेवल में ही पीओ रखी थी, बस नाम पीओ लेवल का दिया था। आइए अगली आखिरी पजल पे चलते हैं, जो कि आपकी डे बेसिस पे है। 7% ऑफ प्लानिंग अ ट्रिप ऑन 7 डिफरेंट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम संडे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे साथ साथ बनाइए, देखिए क्या बनेगा। इजी लग रही है देखने में, छोटी सी पजल है। ठीक है, तो संडे से स्टार्ट कर रहे हैं, 7 लोग हैं। संडे से स्टार्ट करेंगे तो संडे आएगा अपना सबसे पहले, है ना, फिर कौन सा आएगा, फिर आएगा अपना मंडे आएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे, एंड एट लास्ट सैटरडे। ठीक है, अब इन सभी लोगों को मुझे इसमें फिक्स करना है, और किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं देखिए। एन ट्रिप कर रहा है ट्यूसडे में, ठीक है, ट्यूसडे में आ गया एन, ईजी है ये शायद। के और एन में 2 लोग आएंगे, 2 छोड़ के के और एन में 2 आ गए। ठीक है, एम आफ्टर के, तो एम आफ्टर के आ गया। ठीक है, जितने लोग आफ्टर एम उतने एल के पहले, एम के बाद 0, एल के पहले 0। ठीक है, आई इमीडिएट आफ्टर एल, तो आसानी से बन चुकी है, तो कुछ है ही नहीं, मतलब बच्चा पजल है। एच और जे आर ऑल्सो प्लानिंग ट्रिप, एच और जे भी अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हैं। अब प्लान कर रहे हैं तो एच और जे इन 2 दिन में ही करेंगे, कंफर्म नहीं है एच और जे कहाँ आएगा। तो ये तो बहुत ही ज्यादा बच्चा पजल हो गई, इसमें तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए था। हार्डली 30 सेकंड्स की पजल है, हार्ड 30 to 40 सेकंड्स। मुझे खुद शर्म आ रही है कि मैंने ऐसी पजल कैसे ऐड कर ली, काश मैं इसको पहले देख के आता।
चलिए कोई बात नहीं है। आई होप आप लोग को सेशन पसंद आया होगा। हर एक टाइप की हमने इसमें पजल देखी, 4 टाइप की अलग अलग पजल देखी है और चारों का लेवल डिफरेंट था एक दूसरे से। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर होमवर्क में कमेंट करके बताओगे कि इन दोनों के आंसर क्या बन के आए हैं, ठीक है। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। मैं आप सभी कमेंट का वेट करूंगा कि इस पजल के अकॉर्डिंग इन दोनों क्वेश्चन के आंसर सही क्या बन के आएंगे। सेशन अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। और आपको कोई भी पेड बैच, अगर मुझसे कोई भी बैचेस में लाइव पढ़ना है तो मैंने स्टार्टिंग में बताया आप परचेज कर सकते हो, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखी है। और फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर। मिलते हैं अपने अगले सेशन में कल। थैंक यू।